हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे संस्कृत साधना चैनल पर। रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ 4 पंडिता रमाबाई का हिंदी में अनुवाद। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे चा और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीन। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री की शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंतनीय यानी अर्थात स्त्रियां कम पढ़ाई करती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलित न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित न आसीत् नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापत। रमाबाई के पिता ने रूढ़िवादी परंपरा को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत की पढ़ाई कराई। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थं उसके लिए समाज से उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। पश्चात रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः सञ्जातः। कालक्रमेण समय बीतने के साथ रमा के पिता का निधन हो गया। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीडिता दिवंगतः। तस्या उसके माता और पिता चा ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्षता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतं भ्रमत। तदनन्तरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पैदल भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सह ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन
प्रभृति प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय व्याहम अकरोत। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत किया। साधैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद ही तस्याः उनके पति के दिवंगता मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरम उसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी के शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षा अर्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र सा ईसाई धर्म से स्वविषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाती। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायता अर्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ जाकर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन को संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत आकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति सः। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्राटंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। ततः परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरित जाता। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशनं नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के समीप केडगांव नाम स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानं जीवन यापति। वहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। सम्मानम जीवन यापति, सम्मानपूर्वक जीवन को यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह
देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यह इस पाठ के शब्द अर्थ।